हेलो बच्चों, मैं गुड्डू देवा आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा ग्रुप में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों, आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फैमिली रिलेशन से संबंधित वर्ड को जानेंगे। हमने ऑलरेडी पहले ही पार्ट 1 में 22 फैमिली रिलेशन से संबंधित वर्ड को समझा जाना है कि किनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो कौन होते हैं। साथियों, मंजिल पाने की इस दौड़ में हम भी भटके हैं राही की तरह। इस गुमनाम शहर में हम भी निकले हैं पहचान बनाने के लिए। साथियों, मंजिल पाने में तभी मजा आता है जब मंजिल बड़ी हो। मंजिल पाने के लिए हमें एकमात्र जो रास्ता है वो खुद पर विश्वास और हौसला बनाए रखना है। हौसला की जब बात आई तो मैं 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उसके बाद से वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बाबू, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है साथियों, अब हम बिना देर किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमने 22 यानी स्टेप ब्रदर तक जाना था और समझा था। ठीक है, हमने स्टेप ब्रदर तक जाना था और समझा था। अब अगले जो 23 है वहाँ पर है मैटरनियल अंकल। ठीक है, मैटरनल अंकल, हम मैटरनल अंकल को मामा कहते हैं। ठीक है, मामा को अगर कोई पूछे क्या कहते हैं अंग्रेजी में तो मैटरनल अंकल कहते हैं। और मामा की पत्नी यानी हमारी मामी, प्यारी मामी जी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल आंट कहते हैं। ठीक है, अगले 25 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। कह रहा है कि एडॉप्टेड सन, एडॉप्टेड सन यानी गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटे को एडॉप्टेड सन कहते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि गोद लिया हुआ बेटा किसे कहते हैं। साथियों, आप सभी के मन में भी आंसर आ ही गया होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि गोद लिया हुआ पुत्र या गोद लिया हुआ बेटा वो बेटा होता है जिन दंपति की एक भी संतान नहीं होते, और वो व्यक्ति किसी की औलाद को या तो अपने भाई की औलाद को यानी किसी भी रिलेशन से किसी भी बेटे को अपने गोद में ले लेगा और अपनी जो कुछ भी होगी अपने बेटों की तरह मानेगा, अपने धन संपत्ति उसे ही देगा। यानी गोद लिया हुआ बेटा वही कहलाता है जिनके पास अपने बेटे नहीं होते, वो दूसरे के बेटे को अपना बेटा मान लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एडॉप्टेड डॉटर यानी गोद ली हुई बेटी, गोद ली हुई बेटी को क्या कहते हैं, एडॉप्टेड डॉटर। ठीक है, हम दोस्त साथी मित्र को क्या कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। यानी फ्रेंड का अर्थ क्या हुआ, दोस्त मित्र साथी। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कह रहा है कि 28 क्वेश्चन यानी गेस्ट, गेस्ट मतलब कौन है, मेहमान। कहते हैं ना कि आज हमारे यहाँ ना बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो गेस्ट यानी मेहमान आने वाले हैं। कहेंगे टेनेंट, टेनेंट यानी किराएदार, किराएदार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टेनेंट कहते हैं। जमींदार, जमींदार को हम लैंड लॉर्ड कहते हैं। यानी लैंड लॉर्ड का मतलब हुआ जमींदार, जो जमीन का मालिक होता है उसे जमींदार कहते हैं।
कह रहे कि एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर का मतलब हुआ बड़ा भाई, बड़ा भाई को हम लोग एल्डर ब्रदर कहते हैं। और बड़ी बहन को हम लोग एल्डर सिस्टर के नाम से जानते हैं। बड़ी बहन को हम लोग किस नाम जानते हैं? एल्डर सिस्टर के नाम से, ठीक है। होस्ट, होस्ट का मतलब मेज़बान, मेज़बान, ठीक है, मेज़बान को हम लोग होस्ट कहते हैं। चाहे वो कोई ऑडिशन दे रहा हो या कोई फंक्शन में होस्ट का कार्य कर रहा हो, ठीक है, उसे मेज़बान कहते हैं, ठीक है। करेंगे ग्रैंड सन, ग्रैंड सन यानी पोता, यानी पोता को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड सन, यानी दादा के जो पोते हैं ना उन्हें हम ग्रैंड सन कहते हैं, ठीक है। दादा के लड़के के जो लड़के हैं वो ग्रैंडसन के अकॉर्डिंग आते हैं। अरे ग्रैंड डॉटर यानी पोती, ग्रैंड डॉटर को हम लोग क्या कहते हैं? पोती कहते हैं। जुड़वा भाई, कहीं कहीं देखे होंगे कि एक ही कलर के, एक ही जैसे, सेम चेहरा, ऐसा चेहरा जो मानो एक गलती करे और दूसरा उसकी गलती भुगते। कई बार ऐसा होता है। तो जुड़वा भाई को यानी जुड़वे बेटे को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विन ब्रदर के नाम जानते हैं जुड़वा भाई को, ठीक है। अब जुड़वा बहन भी हो सकती हैं, तो हम लोग जुड़वा बहन को ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। जब भी बात आती है जुड़वा भाई जुड़वा बहन की, तो भाई की बात आएगा तो ट्विन ब्रदर, और बहन की बात आएगा तो ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। अब हम जानेंगे ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्राइड कहते हैं। कहते हैं ना कि मेरी दुल्हनिया आएगी, सज धज की आएगी मेरी दुल्हनिया, यानी ब्राइड का मतलब दुल्हन हुआ, ठीक है। दुल्हन का अंग्रेजी में कोई पूछे दुल्हन का अंग्रेजी क्या होता है, तो ब्राइड। बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम पढ़ना चाहेंगे। कह रहा है कि 39 नंबर का कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हन, दुल्हा, ठीक है। हमने अभी उधर पढ़ा ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन। यहाँ पर हमने पढ़ रहा हूँ कि ब्राइड ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा, ठीक है। तो 40 नंबर का वर्ड है, कह रहा है कि यंगर ब्रदर। देखिए वहाँ पर था एल्डर ब्रदर, इसी में हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यंगर ब्रदर मतलब बड़ा भाई होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर गलत हो रहा। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई और यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई। यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, ठीक है। यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन। सिबलिंग, सिबलिंग मतलब तो सगे भाई या बहन, जो हमारे जैसे तो मान लीजिए कजन सिस्टर या कजन ब्रदर का मतलब चचेरा भाई या बहन। जो सगे भाई बहन हैं उनके लिए सिबलिंग वर्ड यूज होता है। सिबलिंग ब्रदर यानी सिबलिंग मतलब होता है सगे भाई या बहन, ठीक है। अब कह रहा है कि सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। सर्वेंट का मतलब नौकर। एयर का मतलब होता है वारिस। वारिस हम उसे कहते हैं जो अपने पिता या माता के उत्तराधिकारी हो, यानी पेरेंट्स के चले जाने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी यानी वारिस होते हैं उनके बच्चे ही होते हैं, या वो जिसे बना कर जाए, ये भी हो सकता है। तो एयर का मतलब होता है एयर का मतलब होता है वारिस, ठीक है। हमने बच्चों यहाँ पे 40 दोनों पार्ट मिलाकर के 44 ऐसे वर्ड जाना, पहचाना और याद किया जो हमारे फैमिली रिलेशन से संबंधित है, ठीक है साथियों। अब मुझे नहीं लगता कि कहीं फैमिली रिलेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमने सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से सिंपल वे में फिनिश किया, ठीक है साथियों। जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर मिलूँगा आपसे, ठीक है साथियों। तब के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। जय जय श्री कृष्णा।